29 जून से 26 जुलाई तक 28 दिनों का गोल्डन पीरियड, लग्जरी किंग बनने का बड़ा मौका, भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति का अवसर, खुद के घर से शुक्र किनका करेंगे भला। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगल में हो। शनि मीन राशि में है और मंगल सिंह में बैठे हुए हैं। भले ही दोनों ग्रह एक साथ ना हो, लेकिन 28 जुलाई तक बना इन दोनों ग्रह का षडाष्टक योग इस वक्त पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। और वो इसलिए क्योंकि इसी षडाष्टक योग में हमने एयर इंडिया जो प्लेन जो क्रैश हुई थी, जो दुर्घटना हुई थी अहमदाबाद में, वो देखा। और बैक टू बैक जो इस वक्त देश में जो दुर्घटनाएं हो रही वो हम लोगों के सामने है। और विश्व युद्ध की चिंगारी ईरान और इजराइल के बीच जो हो रहा है सब कुछ, वो भी आपके सामने। और इन सब के बीच आज हम जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसी षडाष्टक योग का नकारात्मक प्रभाव किस तरह से 12 राशियों के लिए भी भयभीत कर देने वाले परिणाम लेकर आ रहा है। 12 राशियों के लिए षडाष्टक योग कहता क्या है, 28 जुलाई तक का समय आप लोगों के लिए कितना ज्यादा कह सकते हैं कि संघर्षपूर्ण रहेगा, इसी पर आइए बात करते हैं मयंक जी से। बताएं मयंक जी, षडाष्टक योग इस वक्त डरा क्यों रहा है हम लोगों को? देखिए, अगर आपको याद हो, जब हम लोग शूट पे गए थे तो लंबे समय पहले, आज से तकरीबन कोई 20-25 दिन पहले ही वीडियो बना दिया गया था जी। और उसपे हमने मंगल केतु की युति का परिणाम, मंगल की शनि पे पूर्ण दृष्टि का परिणाम और शनि से छठे भाव में मंगल, इसको बोलते हैं षडाष्टक योग, उसके बारे में बड़े विस्तार से वो वीडियो बनाया था। वहां 12 राशियों के बारे में बताया था। इस तरह की जो दुर्घटनाएं आजकल हो रही हैं उसके बारे में वहां बताया गया था। सोशल मीडिया के और भी प्लेटफॉर्म्स पे मैंने इस तरह के वीडियोस बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं जब शनि मंगल एक साथ होते हैं, मंगल केतु, मंगल राहु की युति में होते हैं, या इनका षडाष्टक योग बनता है, तो अग्निकांड होता है। दो दुश्मन का एक साथ हो जाना, दुश्मनी इनकी भारी पड़ रही है हम लोग। तो कहीं ना कहीं आग के, मैंने यही कहा था कि अग्नि तत्व की वृद्धि होगी, अग्निकांड होंगे, दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, चाहे वो वायु दुर्घटनाएं हो, रेल दुर्घटनाएं हो। आप देख रहे हैं आए दिन कहीं किसी बिल्डिंग में आग लग रही है, कोई प्लेन क्रैश हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं उत्तराखंड में, किसी बिल्डिंग में आग लग गई। तो इस तरह की घटनाएं हो रही, एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं सड़क पे आजकल देख रहे हैं, या लोगों में जन आक्रोश बहुत बढ़ रहा है। इस युति से पहले ही लोगों को ये बताया गया था कि इस युति में जन आक्रोश बहुत बढ़ेगा, तो संभल के रहना होगा जी। और कहीं ना कहीं 28 जुलाई तक ये युति रहेगी। उसके बावजूद भी ये युति समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 28 जुलाई को मंगल अपनी परम शत्रु राशि कन्या में आ जाएंगे और शनि कहाँ बैठे हैं, मीन राशि में। तो शनि मंगल का क्या बनेगा, समसप्तक योग। तो ये भी बहुत खतरनाक योग बनेगा जी। तो इसलिए समय जो है अच्छा नहीं है। इस वर्ष की जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं, अशुभ युति ज्यादा है, गुरु अतिचारी हो चुके हैं, शुभ युतियां कम है, इसके चलते परेशानियां बढ़ रही है। तो आज जो वीडियो 28 जुलाई तक का है, एक बार फिर से बनाया है दर्शकों की डिमांड पे, बताने के लिए कि षडाष्टक योग के चलते, मंगल की शनि की पूर्ण दृष्टि के चलते 12 राशियों को क्या सावधानियां रखनी है। ये वीडियो सावधानी के लिए कि भाई मेष राशि वाले ये सावधानी रखें और मीन राशि वाले ये रखें, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल। तो समय विपरीत परिस्थितियों वाला है, तो ऐसे में 28 जुलाई तक का समय, आइए आपके लिए अब आगे और कितनी चुनौतियां लेकर आ रहा है मयंक जी से विस्तार से जानते हैं, राशियों पर बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों, आपको वाहन इत्यादि संभल के चलाना है, क्योंकि आपके लिए षडाष्टक योग थोड़ी ज्यादा परेशानी दे रहा है, दुर्घटनाओं की ओर इशारा कर रहा है। तो इसलिए गाड़ी, स्कूटर जो भी आप ड्राइव करते हैं, थोड़ा संभल के चलें जी। अति आवेश में आने से बचना है, संबंधों में मिठास लाइए। आपको पेट का इन्फेक्शन हो सकता है, हाथों में कोई इन्फेक्शन निकल सकता है, तो खान पान पे थोड़ा संयम रखें और फिजूल खर्ची से बचें। वृषभ के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में मंगल केतु की युति जो है, उनके लिए कहीं ना कहीं माता जी की सेहत की ओर इशारा कर रही है कि वो खराब हो सकती है। गले छाती में आपको कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, एसिडिटी लेवल बढ़ सकता है और आपको कार्य क्षेत्र पर भी लापरवाही से बचना चाहिए जी। बॉस के साथ संबंध खराब हो सकते हैं इस समय, कलीग आपकी शिकायत कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ अपने विचारों में परिवर्तन लाना है, क्रोध की अधिकता से बचना है। मिथुन के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए कोई खास संकट वाली, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मिथुन राशि वाले यहाँ क्रोध की अधिकता से बचें, क्योंकि षडाष्टक योग जो है आपको
थोड़ा सा आपके क्रोध के चलते परेशानी पैदा कर सकता है। भाई बहन के साथ संबंधों में मनमुटाव हो सकता है इस समय। जी। हो सकता है कि आपके कलीग के साथ कोई वैचारिक मतभेद पैदा हो जाए, उस चीज से थोड़ा बचेंगे तो ओवरऑल कोई बड़ी परेशानी नहीं है। चलिए, मेष, वृषभ, मिथुन और अब बात करेंगे कर्क के बारे में। कर्क राशि वालों को धन संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। पैसा किसी को उधार देने से बचना चाहिए, अन्यथा परेशानी आ सकती है। यहाँ पर आपको अपनी थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल की जो स्थिति है वो सेहत के लिए थोड़ी सी ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी कर्क राशि वाले बहुत ज्यादा उनके लिए परेशानी नहीं है। इस ग्रहों के चलते शुभ फलों की भी प्राप्ति होगी। सिंह के लिए कितना चैलेंजिंग भरा है ये वो राशि है मेष के बाद सिंह राशि, हम्म। क्योंकि अब देखिए आप ही की राशि में मंगल केतु की युति है, तो अग्नि तो आपकी राशि में, एक तो अग्नि तत्व की राशि, वही मंगल केतु तो आग को बढ़ाएंगे, अग्नि को बढ़ाएंगे, आवेश को बढ़ाएंगे, जोश को बढ़ाएंगे, क्रोध को बढ़ाएंगे। इन सब चीजों में आपको बड़ी शांत पूर्वक चलना है। वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह के मनमुटाव से ना बचे। ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसको टालें या मिल बैठकर मुद्दा सुलझाएं। अष्टम भाव में शनि है, षडाष्टक योग, सेहत के लिए थोड़ा समय ठीक नहीं है, सेहत का ध्यान रखें। जिन लोगों को पेट की दिक्कत है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की, हार्ट की समस्या है, उनको खासकर विशेष ध्यान रखना है। और आपको गाड़ी, स्कूटर या सड़क पर संभल कर चलना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि वालों की बात करें तो 12वें भाव में आपका मंगल केतु बना हुआ है और छठे भाव में आपके शनि है। थोड़ा सेहत का ध्यान रखें इस समय आप। और ये समय गुप्त शत्रु वृद्धि के हैं, किसी के साथ मन मुटाव की स्थिति से बचें आप इस समय। कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो वहां पे कुछ परेशानी या डेट आगे बढ़ सकती है। भाई थोड़ा सा ये समय आपके लिए, हम दिखा रहे हैं कि मंगल की स्थिति भी आपके खर्च वृद्धि भी दे रही है। जी। तो यहाँ पे कहीं अगर यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा संभल कर करें, अपने सामान का ध्यान रखें। चलिए, कन्या के बाद अब बात करते हैं तुला के बारे में भी। तुला राशि वालों के लिए भी कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। तुला राशि वालों को अपने बड़े भाई बहन के साथ संबंधों में मधुरता लानी चाहिए जी। और थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें। छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज बढ़ सकती हैं, लेकिन कोई गंभीर समस्या नहीं है। और बाकी क्या आपको ध्यान देना है इस समय पे कि अपने कार्य क्षेत्र पे ईमानदारी से आप काम करते हैं, इस बार भी वही करना है, लापरवाही ना करें। जी। तुला के बाद वृश्चिक के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर देखें तो कोई खास ऐसी परेशानी नजर नहीं आ रही है। जी। आपके लिए गोचर सामान्यतः काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन अति उत्साह जो है वो आपको लेके डूब सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचिए और ना तो नुकसान भी होगा। और वृश्चिक राशि वाले कभी कभी जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, उस चीज से बचना है। जी। अति भावुकता नुकसान पहुंचा सकती है, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। बाहर का खाना खाने से बचें, अदरवाइज तो लगातार फूड एलर्जी आपको हो सकती है, पेट में, आंतों में इन्फेक्शन बढ़ सकता है। चलिए, वृश्चिक के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे धनु के बारे में भी। धनु राशि वाले थोड़ा सावधानी पूर्वक चलें, खासकर घर परिवार को लेके और अपनी सेहत को लेके। यहाँ आपको क्या ध्यान देना है कि एक अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, दिनचर्या बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। बाहर का खाना पीने से बचें तो आपके लिए अच्छा है। कभी कभी क्रोध की अधिकता बढ़ सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी स्थिति आपके लिए सामान्य है। मकर राशि। ये वो राशि है, इसको ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल केतु की युति है, शनि तीसरे भाव में। जी। ये षडाष्टक योग आपकी सेहत को खराब कर सकता है। आपके ऊपर पारिवारिक या काम कारोबार की जिम्मेदारियां, अतिरिक्त बोझ कहते हैं ना, वो पड़ सकती है इस समय। जी। तो यहाँ आपको बड़े समझदारी पूर्वक टैकल करना है। अगर आप राजनेता हैं, अभिनेता हैं, खिलाड़ी हैं, तो संभल के चलें। प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है इस समय, आपकी छवि खराब हो सकती है। तो यहाँ कुछ भी सोच समझ कर बोलना चाहिए मकर राशि वालों को, मेरी सलाह है। कुंभ राशि। ये वो राशि है जिसको सिंह के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि सप्तक योग क्यों कह रहा हूं मैं, राहु सप्तम भाव में, लगन में है, सप्तम भाव में मंगल केतु। तो ये स्थिति आपके घर परिवार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए अच्छी नहीं है। खटाई में संबंध पड़ सकते हैं इस समय। आपकी की गई एक छोटी सी गलती वो बड़ा रूप ले सकती है। हो सकता है संबंध, जी। प्रेम संबंध टूट भी सकते हैं या कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। क्या करना है भाई, क्रोध नहीं करना है। कोई भी अगर विवाद है उसको आराम से सुलझाएं मिल बैठ के। वाहन इत्यादि संभल के चलाएं। जीवन साथी के साथ क्रोध की अधिकता से बचें। पार्टनरशिप में कोई काम ना करें, अगर कर रहे हैं ऑलरेडी तो सावधानी पूर्वक चलना होगा। धन किसी को उधार ना दें। बात करते हैं अब मीन के बारे में भी। मीन राशि वालों को भी बहुत सावधान है। साढ़े साथी और षडाष्टक योग आपकी सेहत पे सबसे ज्यादा अटैक कर रहे हैं। खर्च अधिक रह सकता है, मानसिक तनाव, परेशानी रह सकती है। तो कहीं ना कहीं मन विचलित रहेगा आपका इस दौरान।
यात्रा में कोई परेशानी हो सकती है, कोई आपका दिल दुखा सकता है। तो ये जो 28 जुलाई तक का समय है, ये आपको बड़ा सावधानी पूर्वक चलाना होगा। हालांकि इसके बाद फिर मंगल छठे सप्तम में आएंगे तो वहां अलग सावधानियां रहेंगी, लेकिन 28 जुलाई तक तो आपको बहुत ध्यान रखना है सेहत का, काम कारोबार का। कोई नए कार्य की शुरुआत मत करें। बिल्कुल। तो मयंक जी से देखिए, हमने जाना कि 28 जुलाई तक का समय षडाष्टक योग, जो इस वक्त हमारे स्तर पर खतरे के बादल मंडरा रहे, तो इस दौरान का जो ये समय है हम लोगों के लिए कितना संघर्ष भरा है और राशि अनुसार हम पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। इसी के साथ मयंक जी, जाते जाते उपाय क्या करने चाहिए, मतलब किस तरह से अपने आप को इन विषम परिस्थितियों में, इन चुनौतियों से लड़ने के लिए क्या कुछ उपाय आप इसमें बता सकते देखिए, मैं लोगों को अक्सर ये कहता हूँ कि उपाय तब काम करते हैं जब हम अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। हैं? आप गलत कार्य करेंगे, गलती करते रहेंगे तो एक भी उपाय काम नहीं करेगा, और फिर लोग फिर बताते हैं कि सर आपके उपाय काम ही नहीं करते। देखिए, उपाय काम करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम जो वीडियो में बताते हैं कि ये करें ये ना करें। मेरा ये मानना है कि मैंने इतनी रिसर्च करी है, इतने लोगों से राय लिए सर, जो हमारे धर्म के भी नहीं है, वो लोग कहते हैं कि हम सलाह ही मान लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है, तो उपाय हम नहीं करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उपाय काम नहीं करता, लेकिन उपाय काम तब करेगा जब आप हमारी सलाह भी मानेंगे। कर्म आपका सही, कर्म गलत कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि पाप करके गंगा में नहा लें और पुण्य मिल जाएगा, कभी नहीं। ये अंधविश्वास है, इसमें मत रहिए। तो पहले तो अपने कर्म सुधारें, अच्छे कर्म करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को धोखा ना दें। इस समय कोई भी परेशानी किसी भी राशि को है, हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती करें, शनि चालीसा करें, शनि के बीज मंत्र का जाप करें, शनि का दान करें, गरीब व्यक्ति की सेवा करें, तो निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब वही अंत में है कि अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो कहां से शुभ फल मिलेंगे। बिल्कुल कर्म भी अच्छे ही करें। बिल्कुल। तो इसी के साथ अनुमति दीजिए, नमस्कार।